नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक लाया हूँ मैं, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश ग्रामर का। याद रखना, जो सिक्स के साथ साथ आपका फिफ्थ वाले भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिफ्थ क्लास से लेकर तो 12th क्लास तक के लिए यूज़ रहेगा, ठीक है। तो इसका जो आज का जो इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक है, यूज़ ऑफ एम्फेथिक, ठीक है। क्या टॉपिक है? यूज़ ऑफ एम्पैथिक। क्या है? यूज़ ऑफ एम्पैथिक। तो यूज़ ऑफ एम्फेथिक को पढ़ने से पहले आपका जो याद रखना, इसका एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस फॉर्मूला या किस रूल से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, या रूल भी समझो आप। तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस, अब जो इसके बाद इनमें जो एम्पैथिक में आता है डू, डस, डिड, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ आएगा अदर वर्ब, ठीक है। ये आपको इसमें स्ट्रक्चर या इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब याद रखना, इसमें जो मेन आता है एम्पैथिक में, मेन सबसे ज़्यादा जो है इसमें ये तीन याद रखना। कौन कौन से? डू, डस और डिड, ठीक है। मैंने एक सेपरेट क्लास डू, डस, डिड की पढ़ा दी है, किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं वो आपको बता, लेकिन फिर भी याद रखना, अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो उनको ये पता होना चाहिए, तभी आपको इसको एम्पैथिक का यूज़ करना आपको आएगा, ठीक है। सबसे पहला काम याद रखना, आपका डस कहाँ लगेगा, ठीक है। डस का यूज़ याद रखना आई, यू, ठीक है, आई के बाद यू, यू के बाद आपको याद रखना पड़ेगा वी, वी के बाद दे, मतलब बहुवचन। कहाँ यूज़ करोगे? बहुवचन। बहुवचन मतलब प्लूरल, याद रखना, मतलब बहुत सारा, एक से ज़्यादा के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे अपन? डू। क्या करोगे? डू का। उसके बाद डस का बताना, डस का हमेशा सिंगुलर, एक वचन, जैसे क्या आएगा? ही, सी, इट और ने, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे हमेशा ये एक वचन के लिए। किसके लिए? एक वचन, मतलब सिंगल व्यक्ति होगा। और डिड का यूज़ याद रखना, ये अपन करेंगे पास्ट के लिए। किसके लिए करेंगे? पास्ट के लिए करेंगे डिड का, याद रखना, या था वाली कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा, अगर आपका डज आता है, क्या बताया मैंने, अगर आपका डज मतलब सेंटेंस में आपका ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का अगर नाम आता है, तो जब उसको अपन जब आंसर करेंगे, याद रखना, तो आंसर में याद रखना आपका, अगर एस या ई एस लगा है, ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं, एस या ई एस लगा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब में एस या ई एस हटाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये किस कंडीशन में होगा? ओनली आपकी डस वाली कंडीशन में। डस वाली कंडीशन में क्या याद रखना पड़ेगा? वर्ब में एस या ई एस हटा देंगे जब अपन उसका आंसर करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा कि एग्जाम्पल कैसे क्या है, ठीक है। तो इसका याद रखना बेटा, जो पहला जो एग्जाम्पल मैं ला रहा हूँ, ठीक है, जो पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, ये तो बेसिक आया समझ में कि यहाँ किसका कहाँ करना है। उसके बाद पहला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ क्या है, ही गोस टू, ये ऐसे याद रखें, ही गोस टू ऑफिस, ठीक है, ये लिखा है। अब इसका आंसर करते हैं, ठीक है। एम्पैथिक का यूज़ करना मतलब डू, डिड, डन का अपन को यूज़ करना, डू, ठीक है, किस किस का करना? डू, डस, डिड, डू, डस, डिड का अपन को इसमें यूज़ करना है। सबसे पहला काम याद रखना, अपन इसमें चेक करेंगे वर्ब। तो क्या लिखा है? वर्ब हमारी कौन सी हो जाएगी? वर्ब है हमारी गो। गो मतलब क्या होता है? जाना। तो वर्ब में गो मतलब क्या होता है? जाना। और ही क्या बताया था? ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम आता है तो हमेशा क्या लगाएंगे उसमें? अपन डज लगाएंगे, ठीक है। समझ गए कि इसमें क्या आएगा कि डू, डस, डिड में क्या आएगा? इसमें डज आएगा, ठीक है। तो ही वर्ब हो गई हमारी गोस टू ऑफिस, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले ही आया, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? डस, क्या आएगा? डस।
10 के बाद ये मैंने ये बताया था, जब इसको आप आंसर लिखोगे तो आंसर में आपका एस या ई एस हट जाएगा, तो गोस का क्या हो जाएगा, गो, क्या हो जाएगा, गो टू ऑफिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ही डज गो टू ऑफिस, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ। सेकंड याद रखना क्या लिखा है, सेकंड वाला है सी लव्स मी। ठीक है, तो सी आया, ही सी इट या किसी का नाम आता है तो क्या आएगा, डस, तो ये पहले चीज़ क्लियर कर लेना, आएगा भैया डस। तो क्या कर दें अपन इसमें, सी क्या आएगा, डस। अब वर्ब हमारी कौन सी, लव, तो इसमें क्या लगा है, एस या ई एस, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, लव। ठीक है, क्या हो जाएगा, लव। ठीक है, एस या ई एस हट जाएगा, लव मी, तो ये ऐसे होगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ क्या है, राम एंड श्याम स्पीक इंग्लिश। ठीक है, राम एंड श्याम स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, राम एंड श्याम स्पीक इंग्लिश बोल रहा है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि नाम आता है, देखो। ठीक है, याद रखना, इसमें याद रखना राम एंड श्याम, एक से ज़्यादा याद रखना, एक से ज़्यादा। अगर सिंगल होता, ओनली राम होता, तो मैं डज लगा देता। कितने लोग की बात हो रहा है, दो, तो क्या आएगा इसमें, याद रखना, ये राम और श्याम कितने लोग हैं, दो लोग, तो एक से ज़्यादा के लिए आपका क्या होता है, बहुवचन प्लूरल आता है, तो इसमें क्या लगेगा आपका, टू लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, टू, तो क्या आएगा इसका, राम एंड श्याम डू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा है। उसके बाद बेटा आगे बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। अगला आएगा सी रोड, ROWROTE, रोड आ लेटर। ठीक है, अब क्या याद रखोगे इसमें भैया, अब ये आ गई रोड, आपको याद रखना पड़ेगा ये कौन सी हो जाएगी आपकी, पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, तो पास्ट में क्या आएगा, डिड, क्या आएगा, डिड आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी डिड। अब ये वर्ब की किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, याद रखना। तो राइट रोड याद रखना, ये हो जाएगा राइट आ लेटर। ठीक है, तो क्या होगा, सी डिड राइट अ लेटर। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया, 5 क्या है, रामू ईट फूड, ठीक है, तो रामू। ठीक है, अब लेकिन याद रखना भैया, इसमें रामू की बात हो रही है, तो रामू में याद रखना अपने को कि ईट फूड बहुत सारे, तो इसमें क्या हो जाएगा, रामू टू ईट फूड। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं है। अगर वर्ब में एस या ई एस, इसी को मैं दोनों तरीके से बताऊँ, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो इसमें अपन क्या करेंगे, वर्ब में देखें, वर्ब हमारी कौन सी, सिंगल, तो वर्ब में याद रखना सिंगल वर्ब आ रही, लेकिन इसमें जब सिंगल वर्ब रहेगी तो इसमें हमेशा याद रखना डू लगेगा। वर्ब में एस या ई एस लगा है तो डस लगेगा। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसा लिख देता हूँ, रामू ईट्स फूड। ठीक है, ये क्या लगा, एस लगा, तो जब एस लगा है तो क्या आएगा, डस आएगा। तो क्या लिखोगे इसको, रामू डस ईट, और एस या एस हट जाएगा, ईट फूड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये दोनों बता दिए। ठीक है, एक और देखे, याद रखो, एक और एग्जांपल समझ लो। उसके बाद लिखा है आई
हेल्प यू। ठीक है, क्या बताया था, आई यू वी दे अगर आता है तो आपको क्या लगाओगे, डू लगाओ, तो क्या आएगा, आई डू हेल्प यू। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, क्या है, रवि टेल्स अ लाई। तो याद रखना सबसे पहले, ठीक है, ये जो क्वेश्चन, इसके बाद याद रखना ये क्वेश्चन जो आया रवि टेल्स अ लाई, ये क्वेश्चन आपको याद रखना बार बार क्वेश्चन में आया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले याद रखना वर्ब में अगर एस या ई एस लगा है तो क्या आएगा, डस। याद रखना वर्ब में एस या ई एस लगा है तो क्या आएगा, डस। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भले ही आपको नाम है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या आएगा आपका, रवि डस। ठीक है, एस या एस लगा है तो डस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब में एस या ई एस हट जाएगा। याद रखना वर्ब में एस या ई एस क्या हो जाएगा, एस या ई एस हट जाएगा तो क्या आएगा, रवि डस टेल अ लाई। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।